और आज तक जो भी काम हुए हैं पूर्व में, वो अच्छे हुए हैं बुरे हुए हैं, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन आज के परिवेश में काशीपुर में बहुत से काम होने बाकी हैं। काशीपुर के उत्थान के लिए, काशीपुर के लोगों के उत्थान के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं काशीपुर नगर निगम में, और इन नगर निगम की जो समस्याएं हैं उसको अपनी आवाज़ बन के, पब्लिक की आवाज़ बन के उठाने के लिए एक सशक्त आवाज़ चाहिए। वो सशक्त आवाज़ हमारे वैश्य समाज से आज आने जा रही है। हमारा वैश्य समाज सबके सहयोग में तो बहुत आगे रहता है, लेकिन खुद आगे बहुत कम आता है। और हमारा अगर कोई बच्चा, हमारा कोई साथी, हमारा कोई बुजुर्ग, हमारा कोई भाई आगे आता है तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम उसका कर्तव्य से स्वागत करें, दिल से स्वागत करें और उसको आगे बढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात यह है, आज जो लड़का आ रहा है आगे, वो हमारा शक्ति प्रकाश अग्रवाल है। बहुत ही जुझारू, बहुत ही कर्मठ, और जिस नाम से उसका नाम है शक्ति, वो शक्तिशाली भी है। शक्तिशाली ऐसा नहीं मसल्स में शक्तिशाली है, मसल्स में नहीं, कार्य करने में। उसने अभी तक इतने कार्य करे हैं, उसने कभी कोई फोटो नहीं खिंचवाई, कभी अखबारों में विज्ञप्ति नहीं दी, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग एनजीओ को दान दे दी, गौशाला को जमीन दे दी, और जाने कितने गुप्त दान वो करता रहता है जो आज तक शायद किसी को पता ना हो। ये भी आज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नेता लोग थोड़ा सा काम करते हैं, फोटो ज्यादा खिंचाते हैं। तो हमें एक ऐसा आदमी भी चाहिए जो नेता की पृष्ठभूमि से ना हो, वो हमारे आपके बीच का हो और हमारे वैश्य समाज का हो, और वैश्य समाज से हटकर वो सभी का भला करने वाला हो। जो आदमी इतने बड़े होकर के भी गरीब बच्चों के साथ अपना बर्थडे मनाता है, अपनी एनिवर्सरी मनाता है, उनको खुश होकर देख कर खुश होता है, 50 बच्चों के बीच में बैठ के अपना केक काट रहा है, बर्थडे मना रहा है, तो किसके लिए मना रहा है? कि भगवान का दिया उसके पास सब कुछ है। वो चाहता है कि 150-200 गरीब बच्चे एनजीओ में हैं, उनका उद्धार हो, पढ़े लिखे, होशियार बने, कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने। इसी प्रकार से हमें शहर को भी आगे बढ़ाना है। तो मेरा यशस्वी मुख्यमंत्री जी धामी जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, और आरएसएस के जो भी हैं वो संगठन करता है भाजपा के, उनसे वही अनुरोध, यही अनुरोध है कि एक युवा शक्ति को मौका दें, एक वैश्य समाज के व्यक्ति को मौका दें, ताकि हम भी शासन प्रशासन की मुख्य धारा में आ सकें और अपने क्षेत्र का, अपने शहर का, अपने नगर निगम का उद्धार कर सकें। धन्यवाद। मैं अपनी बात को शुरुआत करूंगा। अक्सर अकेले में हम अपनी परछाई से भी डर जाते हैं, अगर साथ मिले समाज का तो हम दुनिया को भी जीत जाते हैं। दुनिया हमारी काशीपुर है और काशीपुर को जीतना है। आज बैनर जरूर भारतीय वैश्य महासंघ का है, मगर मेरे विचार में शक्ति प्रकाश जी जो है सर्व समाज के नेता हैं। तो इसलिए सर्व समाज से हमें आह्वान करना पड़ेगा कि वो शक्ति प्रकाश की शक्ति को बढ़ाए, और शीर्ष नेतृत्व से ये आह्वान करें कि बहुत हो गया हमसे वोट मांगना, आज हम आपसे अपने समाज के लिए वोट मांगते हैं जो सर्व समाज का नेता है। इसलिए शक्ति प्रकाश जी की शक्ति को बढ़ाने के लिए मेरा शीर्ष नेतृत्व से आह्वान है कि वो कृपया इन्हें टिकट देकर इन्हें हमारा नेता बनाए। मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमारे भाई शक्ति प्रकाश जी ने इसमें इच्छा जताई कि वो आगे आकर काशीपुर को कुछ देना चाहते हैं मेयर के रूप में। एक बहुत ही दूरदर्शी, समर्थवान, स्वच्छ छवि के और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के वो मालिक हैं। अगर वो मेयर के रूप में आते हैं तो हमारा पूरा समाज करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेगा और उम्मीद करेगा कि काशीपुर के विकास में शायद वो अब तक के सर्वोत्तम व्यक्ति साबित होंगे। बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्रेस बंधुओं को। मैं ये कहना चाहूँगा कि शक्ति भैया, आपको पता ही है कि हर चीज़ में अव्वल नंबर पे हैं। आगे किसी भी फील्ड में आप देखें उन्हें, चाहे वो समाज के प्रति हो, व्यापार के प्रति हो, कि किसी भी आप उस पर देख सकते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे नेता को आगे लाएं जो हर चीज़ के डेवलपमेंट में, चाहे वो शिक्षा हो या शहर का विकास हो, उसमें कर्तव्य करते रहे। तो ये चाहेंगे कि आप सही सिलेक्शन करें
और शक्ति भैया को और शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। और सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि चुनावी माहौल चल रहा है, अब तक काशीपुर में सबसे बड़ी समस्याएं जो आम आदमी के सामने आती हैं वो निगम से संबंधित समस्याएं आती हैं। आदमी के लिए आदमी को रोड अच्छी चाहिए, जल भराव की समस्या आज हमारे काशीपुर के लिए बहुत बड़ी विकट समस्या बनी हुई है। आज इसी कड़ी में शक्ति भाई पिछले 10 दिन से चुनावी मैदान में उतरे हैं। उससे पहले तो सब लोग ये सोच रहे थे यहाँ का टिकट कैसे होगा, कोई राम मेहरोत्रा जी लगे हुए थे, दीपक बाली जी लगे हुए थे। अब शक्ति भाई का भी एक नाम सामने आया है। कहते हैं ना, कहावत है, जब तक बच्चा नहीं रोता जब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। आज हमारे वैश्य समाज से शक्ति भाई ने टिकट की मांग करी है। हम सब लोग वैश्य समाज से आते हैं और हम लोगों के ज्यादातर वोट बीजेपी को जाते हैं। हम सब लोगों ने आज तक बीजेपी को ही ज्यादातर वोट दिया है, क्योंकि हमारे अंदर, सब लोगों के अंदर एक भावना रहती है कि अगर बीजेपी का कोई कैंडिडेट हम लोगों के बीच में से बनता है तो बीजेपी हमारी सुनती है। आज हम लोगों ने पहली बार हमारे वैश्य समाज के लोगों में से एक आदमी ने अपना नाम शक्ति अग्रवाल के रूप में आया है। तो हम सब लोगों के लिए इससे बड़ी गर्व की बात कोई नहीं हो सकती कि एक हमारे वैश्य समाज के व्यक्ति ने शीर्ष नेतृत्व से टिकट मांगा। हम लोगों को वोट उसके लिए मांगने की बात तो बात की है, लेकिन पहले हमें उसके लिए टिकट मांगने के लिए शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करना पड़ेगा। शीर्ष नेतृत्व जिसे भी टिकट देगा हम सब लोग उसे चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन हम लोगों का कहना यह है कि हमने आज तक वोट बीजेपी को दिया है, हर बार वोट बीजेपी को देते हैं, लेकिन समस्या आ जाती है हमारे सामने कि हमारा जो भी काम अब तक हुआ नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो हम शक्ति भाई के टिकट अगर मिल जाता है तो हम सब मिलकर उन्हें चुनाव लड़ाएंगे और फिर जो हमारी समस्याएं हैं वो सारी की सारी समस्याएं दूर करने का वो प्रयास करेंगे, क्योंकि शक्ति भाई हमेशा काशीपुर के लोगों के लिए बिना चुपचाप कई काम करके हम लोगों को प्रोत्साहन देते हैं। वो बहुत ज़्यादा समाज सेवी रहे हैं हमारे काशीपुर के। और जैसा कि भी राम अंकल ने बताया कि वो गरीब बच्चों के साथ अपना बर्थडे मनाते हैं, उनके कई एनजीओ भी चल रहे हैं। वो गरीब बच्चों, उनके यहाँ कोई अगर चंदा मांगने भी जाता है तो वो चुपचाप चंदा भी देते हैं। इसलिए हमारा चीफ नेतृत्व से ये आग्रह रहेगा कि वो हमें शक्ति भाई को टिकट दे करके हम अनुरोध करें। हमारे वैश्य महासंघ को मिला है और मुझे लगता है कि जितना मैं शक्ति प्रकाश अग्रवाल जी को जानता हूँ, लाजवाब व्यक्ति ही नहीं है, एक बेहतरीन व्यक्ति हैं। और अगर नेतृत्व करने का मौका मिला तो जैसे कि उनकी मैनेजमेंट है, कार्यशैली है, आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से भाई अगर रामनगर रोड की बात की जाए तो कल्याण ज्वेलर्स हो या कोई भी हो, तो जिन्होंने काशीपुर को विकास के एक नया मील दिया है, तो उम्मीद है सड़कें अच्छी होंगी, उम्मीद है काशीपुर सुंदर बनेगा। और सबसे बड़ी बात तो काशीपुर में भी मेरे ख्याल में एक हमारे साथी वक्ता बोल रहे थे कि काशीपुर पिछले 10 सालों से, शायद सीए साहब ने कहा था, सौरभ भाई ने, तो वाकई हकीकत ये है कि जब काशीपुर में एंट्री करते हैं तो लगता है कि यार ये कस्बा ही क्यों बन के रह गया, शहर क्यों नहीं बना। तो मुझे लगता है कि शक्ति में वो शक्ति है कि इस काशीपुर को जो है शहर बना देगा। बस इस उम्मीद से अब देखिए राजेश भाई, शक्ति तो होना है, शक्ति तो दिखाओ, शक्ति कहां है देखते हो? जो आपकी बात है ना कि शक्ति को बुलाओ, तो मुझे लगता है कि जो आदमी खड़ा होगा उसको तो आना चाहिए मीडिया के सामने, क्यों नहीं है बताओ। महासंघ काशीपुर के रूप में गर्व के साथ ये कहना चाहता हूँ कि शक्ति प्रकाश अग्रवाल जी केवल एक नाम ही नहीं है बल्कि वह एक विचार है। काशीपुर को प्रगति और विकास के पथ पर ले जाने का विचार। शक्ति जी का जीवन उनके समाज के प्रति समर्पण और जन सेवा की भावना का उदाहरण है। उनका परिवार जो 3 पीढ़ियों से काशीपुर की सेवा करता आ रहा है, उनकी इस सोच और दृष्टिकोण का सबसे बड़ा प्रमाण है। शक्ति जी ने अपने सामाजिक और व्यावसायिक कार्यों से यह साबित कर दिया है कि वे सही मायने में जनता के नेता हैं, जो न केवल समस्याओं को समझते हैं बल्कि उनका व्यवहारिक निर्धारण भी निकालते हैं। उनकी सोच, हमारा काशीपुर हमारी जिम्मेदारी, सिर्फ एक नारा ही नहीं बल्कि उनके काम करने का तरीका है। उन्होंने एक ऐप और अन्य पहलुओं के माध्यम से ये पारदर्शिता और सहभागिता को बढ़ावा दिया है, जिससे हर नागरिक को यह महसूस हो कि वे इस शहर की प्रगति का अभिन्न हिस्सा है। हमें पूरा विश्वास है कि शक्ति
अग्रवाल जी जैसे दूरदर्शी एवं ऊर्जावान व्यक्ति का नेतृत्व काशीपुर को नए आयाम तक पहुंचाएगा।